यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। लेट्स स्टार्ट। सभी के पास आवाज आ रही होगी, चेक में ओके लिख दो एक बार। ओके आयुष गुड आफ्टरनून, अभय गुड आफ्टरनून, ओके अक्षय, कृतिका, विवेक भारद्वाज, सोनी। थोड़ी सी बातें करेंगे। देखिए रीजनिंग आसान होती है, सभी को पता है। अब रीजनिंग में कुछ खास बातें तो होती नहीं है, थोड़ा सा देखिए मेंटल एबिलिटी है। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसा हार्ड हो जाता है जिसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है। कारण क्या होता है कि जैसे ही अब उसका जो भी उसका कोड है, जो भी उसका लिंक है, जो भी उसकी नॉलेज है, वो हमारे माइंड में बैठ जाए तो एक बार में बैठ जाती है। और अगर एक बार में नहीं बैठी उसको देखने से, तो एक बार उसको स्किप कर दो, अगले क्वेश्चन पे चलो। क्योंकि क्या होता है रीजनिंग में, फिर एक क्वेश्चन नहीं आता ना अपन को, तो फिर उसका अपन दिमाग लगाए जाते हैं। तो भाई ऐसा है कि ये वो जब मेन एग्जाम में तू बैठेगा तो वहां पे तेरे को पेशेंस रखना है और थोड़ा स्मार्टनेस वर्क करना है कि अगर कोई रीजनिंग का क्वेश्चन अटक गया, छोड़ दे भाई, थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, आगे वाले क्वेश्चन का। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रीजनिंग का लेवल आसान रहता है। देखिए पूरे पेपर का लेवल आसान रहता है। होता क्या है कि हम जो पेपर बनाते हैं थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन भी देते हैं और इधर उधर घुमा फिरा के देते हैं, बड़े क्वेश्चन देते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो सके। स्टूडेंट कम अटेम्प्ट कर पाता है। दो चीजें हो गई, एक तो क्या होता है कि अभी आप ऑनलाइन मोड पे एग्जाम दे रहे हो, देना आपको ऑफलाइन मोड पे है। जो आईसीआई है आज तक ऑफलाइन मोड पे एग्जाम लेते हुए आया है। ऑनलाइन मोड पे बच्चे को स्क्रॉल करना पड़ता है, फिर लास्ट में ओएमआर भरनी पड़ती है, फिर पता नहीं वो उसके अभी जैसे आप सर्किल लगाना पड़ता है, फिर कंप्यूटर पे क्लिक करना पड़ता है, फिर कभी नजर का खेल हो जाता है, कभी मतलब इच्छा नहीं करती ऑनलाइन मोड पे। मेन एग्जाम जब होगा वो ऑफलाइन मोड पे होगा, क्योंकि आईसीएआई जो अब एग्जाम शेड्यूल डेट पे करवाने वाला है, वो आप सभी के पास जो आईसीएआई की तरफ से एडवाइजरी आई है उसमें आपको पता लग गया होगा। जो भी एडमिट कार्ड की डेट है वो आपको मिलेगी। तो जो आपका दिसंबर में है, इंटर नवंबर में है, फाइनल का भी है। तो उन्होंने अभी सेंटर्स अलॉट कर दी है एडमिट कार्ड के लिए, 1 नवंबर के लिए बोला है, और फिर ऑफलाइन मोड पे वो एग्जाम करवाएंगे। जब वो ऑफलाइन मोड पे एग्जाम करवाएंगे तो ऑफलाइन पे क्या होता है, बच्चे को ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, उसके सामने फिजिकल पिक्चर होती है, वो रफ पेपर में सॉल्व करता है, आंसर लगाता है, बाद में जाके 10 मिनट में ओएमआर भर देता है, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाता है। अब कंप्यूटर स्क्रीन पे थोड़ा सा या मोबाइल की स्क्रीन पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो सभी बच्चे अपने मन से दिमाग से ये निकाल दें कि मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कम हो पाएंगे। जी नहीं, आपका फिजिकल मोड पे एग्जाम होगा, ऑफलाइन मोड पे होगा, तो जो अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं वहां पे उससे ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे। सभी को ये बात समझ में आ गई? सक्षम कल बिल्कुल अरेंज मिलेगा। आपका ऑफलाइन मोड पे एग्जाम होगा। एग्जाम सेंटर्स आईसीए ने कंफर्म कर दिए हैं, काफी उसने सेंटर्स ढूंढ लिए हैं। कोविड की वजह से उसे कम मिले थे, इसलिए एग्जाम पोस्टपोन किया गया था। अब शायद ज्यादा हो गए होंगे, मैनेज हो गया होगा। सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, एग्जाम देने जाएंगे और उसके बाद रिजल्ट का वेट करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन चेक कर लो ना, रीजनिंग चल रही है, हाँ जितनी देर चलेगी चलेगी अब। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स की, जिसमें से अगर मान लीजिए मैंने पहली बात करी डायरेक्शन, या कोई भी चैप्टर की बात करी, सपोज करो डायरेक्शन की बात करी, कुछ बेसिक बेसिक बातें करते हैं। डायरेक्शन के बाद में अगर मान लीजिए आपने ब्लड रिलेशन की बात करी, आप कहते हो कि सर ब्लड रिलेशन के बाद में सिटिंग अरेंजमेंट, सभी के लिए फिलहाल कुछ खास लॉजिक्स होते हैं। तो डायरेक्शन के अंदर तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये होता है आपका। ये एक आदमी कहाँ गया, ईस्ट की तरफ गया। अब यहाँ से वो जब राइट मुड़ता है तो आपको खुद चल के देखना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। ठीक है सर, इतनी बात आप समझ में आती है। अगर कोई तिरछा मुड़ रहा है तो आपको इस डायग्राम को ऐसे भी सोच के चलना है कि ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। तीसरा जो मैंने आज एंगल वाला बताया था, वो एंगल वाला भी आपको पता है। एंगल वाले क्वेश्चन नहीं है, पर मैंने बच्चे को बता दिया। ये सब बातें ध्यान में रखनी होती है। चाहे अपन कोई भी रीजनिंग कर रहे होते हैं तो हमें डायलॉग्स का ध्यान रखना है। जैसे इसको कर रहे हो तो इसमें तो कुछ खास नहीं होता, कहीं पर भी आता है, जैसे ए इज राइट टू बी। अब राइट का मतलब सब जानते हैं, चाहे वो डायरेक्शन में हो चाहे सिटिंग अरेंजमेंट में हो। ए अरे बेटा चैट कौन है यार, ये स्टूडेंट सुनता क्यों नहीं है सर की? यार जतिन तेरे को आज बताया था ना यार, क्लॉक में एंगल वाला, यार क्या बात ही कर रहा है इसमें, सर वही भुजा वाला एंगल। कर्ण प्रजापत रुक जा यार। ए इज राइट टू बी, ए इज राइट टू बी, उसके बाद में यहाँ पे वर्ड आ जाता है जैसे हु मतलब होता है जो। ए इज राइट टू बी, हु इज लेफ्ट टू सी। तो बच्चों अगर ये हु वर्ड जस्ट एक आदमी के पहले लिखा हुआ है तो ये हु वर्ड इसके लिए होता है, और अगर यहाँ हु की जगह बट होता तो ये इसके लिए होता।
ये चाहे आप रीजनिंग को कभी भी सॉल्व कर रहे हो। सिटिंग अरेंजमेंट में एक खास बात का ध्यान रखना है कि एक नेक्स्ट वर्ड होता है, जैसे ए इज नेक्स्ट टू बी, तो ए इज नेक्स्ट टू बी का मतलब ये भी माना जाता है, और ए इज नेक्स्ट टू बी का मतलब ये भी। नेक्स्ट का मतलब होता है पड़ोसी, पड़ोसी बाएं और दाएं दोनों को कहते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट हो चाहे सर्किल अरेंजमेंट हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हु वर्ड सेकंड पर्सन के लिए होता है, बट वर्ड फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, नेक्स्ट वर्ड आजू बाजू पड़ोसी के लिए होता है रीजनिंग के अंदर। राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, वो सब आपको पता है। लेफ्ट हैंड कौन सा है, राइट हैंड कौन सा है, एक्सट्रीम हैंड कौन सा है, फोर्थ लेफ्ट क्या है, थर्ड लेफ्ट क्या है, सेकंड राइट क्या है, ये सब पता होता है। लेफ्ट मतलब ईस्ट क्या है, नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, वेस्ट क्या है। ब्लड रिलेशन में जो कुछ मेन खास बात है, एक चेन चलानी पड़ती है। जैसे कोई एक आदमी था ए, वो किसी का फादर है, फादर किसका है, बी का। अब बी क्या है, बेटा या बेटी, तो क्वेश्चन ने बोल दिया बेटा, तो बेटा है तो प्लस लगाओ। अब इस ए की पत्नी है, पत्नी के लिए ऐसे दो लाइन खींचो, पत्नी का नाम सी था, सी माइनस लगाइए। पत्नी की एक बेटी थी, बेटी का नाम था डी था, बताइए बी और डी कौन हुए, बी और डी कौन हुए बच्चों, भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर। सही है। इस ट्री डायग्राम को देखकर आपको साफ साफ रिलेशन पता लग रहा है कि बी और डी कौन है, बी और डी ब्रदर और सिस्टर है। अगर वो बोलता है डी, व्हाट इज डी रिलेटेड टू बी, तो सिस्टर, और वो बोलता है व्हाट इज बी रिलेटेड टू डी, तो ब्रदर। इस बात का ध्यान रखना है कि बी का डी से पूछा है या डी का बी से पूछा है। कई बार बच्चा गलती में आंसर उल्टा लगा देता है, बी का डी से पूछा होता है, वो लगा देता है डी का बी से। इतनी कहानी आपको देखनी पड़ती है। अगर आपको ये नहीं पता चले कि प्लस का मतलब मेल कैंडिडेट और माइनस का मतलब फीमेल कैंडिडेट, और क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो, तो हमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है और एक एक ऑप्शन को कम करना पड़ता है कि ये ऑप्शन हो नहीं सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी आंसर है, ऐसे कुछ करना पड़ता है। फिलहाल की बात करते हैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है, और सिलॉग के अंदर मैं जितने डायग्राम आज बनाऊंगा उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हालांकि मैंने मैक्सिमम अच्छे तरीके से डाउट क्लासेस में भी जिसको पूरा कॉन्सेप्ट बता के सॉल्व करवाया, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा समझा के बताया, पूरा डीप में जाके कि आपका आपका पहला डायग्राम पे मना हो जाए तो मना है सिलॉग में, पहले डायग्राम पे ही मना हो जाए तो मना है, पहले डायग्राम के पेयर की पॉसिबिलिटी पे यस हो जाए तो आगे बढ़ो, तीसरा डायग्राम बनाएंगे तीसरे तरीके से भी यस हो जाए तो फाइनली यस माना जाता है। इस दौरान बीच में कभी मना हो जाए तो मना माना जाता है। कुछ ये लॉजिक्स मैंने आपको रीजनिंग के 4-5 चैप्टर में बताए हुए हैं। अब जब बताए हुए हैं तो भाई मेरा काम आज क्या है, मेरा काम आज क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब जो बच्चा वीक है उसके लिए आज का ये मैराथन है, जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो कर चुके हैं, जिनको ज्ञान लेना था वो ये ले चुके कि भाई हु क्या है, मेजर क्या है। क्लॉकवाइज मैंने आज सुबह ही बताया था कि भाई 180 डिग्री पे मुड़ना है या 45 डिग्री पे मुड़ना है या 270 डिग्री पे मुड़ना है, वो आज ही बताया था। स्क्वायर बनाने की ट्रिक मैंने आज बताई दी थी, और कुछ खास क्वेश्चंस आते नहीं है। अगर आप फेसबुक के पेज से कोई क्वेश्चन उठा लेते हो और कहते हो ये रीजनिंग में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आईसीए का एक फिक्स पैटर्न है, वो उन्हीं क्वेश्चंस को पूछता है। ऐसा नहीं है कि आप एसएससी बैंक पीओ के क्वेश्चंस उठा लोगे और वो पूछोगे रीजनिंग में, वो आते नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके सभी को, रांची ओके। अरे जो बोल रहा हूँ समझ में आई ना कहानी, जो मैंने बोला समझ में आ गई ना। ठीक है भाई, सॉरी ठीक। स्टूडेंट्स अब ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन, मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 1 किलोमीटर, बना के रखता हूं मैं यहाँ पे, आंसर मत दीजिए क्योंकि मुझे सॉल्व करना है। मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो मोहन जो था वो ए से साउथ किलोमीटर 1 किलोमीटर गया। लाइन उतनी ही खींचनी है, एक बात और बताऊंगा आज, लाइन उतनी ही खींचनी है। टुवर्ड टर्न्स लेफ्ट, बच्चों जो साउथ की तरफ जाएगा टर्न लेफ्ट करेगा, तो आप सभी को पता है वो इधर जाएगा, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 किलोमीटर गया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 किलोमीटर, मैंने लाइन उतनी ही खींची है। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, अब जो इधर जा रहा है वो लेफ्ट जाके वॉक 1 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर, आप एग्जैक्टली 1 किलोमीटर लेके जाइए, बराबर। अब कहता है मैं तो क्वेश्चन करा रहा हूँ, नाउ ही इज फेसिंग, तो बच्चा अभी इसका जो फेस है वो किसकी तरफ है बच्चों, नॉर्थ की तरफ है, तो इसका आंसर है सी। तो मुझे ज्यादा नहीं बताना, मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर वो ए से 1 किलोमीटर गया और फिर यहाँ से 1 किलोमीटर गया और फिर यहाँ से 1 किलोमीटर गया, थोड़ा सा ये 2 किलोमीटर चला जाता और अब इसकी डायरेक्शन बतानी होती तो भी नॉर्थ ही है। पर अगर उसकी घर से बतानी होती, उसके होम से बतानी होती, तो ये उसका घर था, तो अगर घर से बतानी होती तो तिरछा होता, तिरछा होता तो फिर आंसर होता नॉर्थ ईस्ट। तो मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व करवाए, दोनों में थोड़ा सा ट्विस्ट डाला। पहले क्वेश्चन में मैंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके नॉर्थ आंसर दे दिया, दूसरे में मैंने लास्ट में यहाँ पे 2 किलोमीटर करके आंसर नॉर्थ ईस्ट कर दिया। होम से ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि घर से बताना है क्या। अगर ये बोल रहा है नाउ ही इज फेसिंग, अगर ये पूछ रहा है नाउ इज फेसिंग तो आंसर नॉर्थ होगा। पर अगर कह रहा है यहाँ पर कि घर से बताइए, घर से बताइए, तो आंसर नॉर्थ ईस्ट होगा।
तीसरी बात को यहाँ से वो 1 किलोमीटर गया था, यहाँ से भी वो 1 किलोमीटर गया था, यहाँ से वो 2 किलोमीटर गया था। तो मुझे बताओ अगर ये 1 किलोमीटर है तो क्या ये वाली लाइन 1 किलोमीटर होगी? अभी बच्चे जो चीज बता रहा हूँ सुनते जाना, जो चीज बता रहा हूँ प्राची का भाई, अगर ये 1 किलोमीटर है, सुनो, अगर ये 1 किलोमीटर है तो क्या ये लाइन 1 किलोमीटर होगी? होगी सर। अगर ये 1 किलोमीटर होगी और ये 1 किलोमीटर थी और ये भी 1 किलोमीटर थी, तो बताइए ये डायगोनल कितना होगा? तो ये हम निकालते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 2, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू √2, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो √2 होगी। तो डिस्टेंस भी निकाली जा सकती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, डिस्टेंस भी आ सकती है। चलिए 3 कॉन्सेप्ट मैंने इस क्वेश्चन में कवर किए, सभी को समझ में आ गया तो ओके बोलो। इस क्वेश्चन में मैंने 3 कॉन्सेप्ट कवर किए। नाउ ही इज फेसिंग वाला किया, स्ट्रेट घर से उसका डायरेक्शन पूछा, तीसरा फिर मैंने डिस्टेंस बताई। आर्यन पूछ सकते हैं डिस्टेंस, आर्यन पूछ सकते हैं। यस अक्षिता, चलिए 10-10 क्वेश्चन कराता हूं। सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, वॉक्स 2 miles टुवर्ड साउथ। सुरेश क्या करा भाई, साउथ की तरफ गया 2, टर्न्स राइट, राइट मुड़ गया और 1.5 गया, 1.5, इसको 2 कर देता हूँ, इसको 1.5 कर देता हूँ। टर्न्स लेफ्ट, जो ऐसे जा रहा है वो लेफ्ट की मतलब नीचे आएगा, और आधा गया, आधा। देन ही टर्न्स बैक, तो जो आदमी ऐसे जा रहा था उसके मन में आ गई कि वो वापस बैक चला गया। अब बैक कितना गया ये नहीं पता, व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो जो आदमी बैक जा रहा है अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो आंसर होगा नॉर्थ। ये जा रहा है ना, ये ब्लैक कर देता हूँ उसको, पहले इधर जा रहा था फिर वो बैक कर गया, बैक कर गया, तो नाउ ही इज फेसिंग, क्या होगा आंसर? नॉर्थ। आई होप सभी को क्लियर है। मैं आराम से करा रहा हूँ, रीजनिंग के 10-10 क्वेश्चन अगर कराता हूँ तो आपको थोड़ा सा तो याद आएगा कि यार करते कैसे थे और कौन से क्वेश्चन है, यही आएंगे एग्जाम में। थोड़ा सा मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आज बता दिया था। देखते आदित्य कितना हो जाए, बस हो जाएगा, अभी घंटे 2 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा, 2.5 घंटे में हो जाएगा, 2.25 घंटे में हो जाएगा। देख चलिए आगे बढ़ते, नोट तो कुछ करना नहीं है, समझना है बस। A man starts from a point, a man starts from a point, वो 4 miles towards north, तो एक आदमी 4 गया नॉर्थ की तरफ एंड टर्न्स लेफ्ट, तो भाई लेफ्ट आ गया इधर, टर्न्स लेफ्ट आ गया, ठीक है सर, दिख नहीं रहा क्वेश्चन, ये लो 6 टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6, यानी यहां से ये 6 गया है, यहां से ये 6 गया है। टर्न्स राइट, जो आदमी ऐसे जा रहा है वो राइट गया तो ये ऊपर जाएगा, और ये 3 गया, ऊपर जाके ये 3 गया साहब, ऊपर गया ये 3, एंड अगेन टर्न राइट एंड वॉक्स 4। अब देखो यहाँ पे ये 6 है, यहाँ तक 6 पर वो उसको आना 4 ही है, तो वो 4 तक ही लाओ आप, राइट करके 4 लिया है, एंड टेक्स रेस्ट फॉर 30 मिनट्स, ही गेट्स अप एंड वॉक्स स्ट्रेट 2 miles। देखिए 4 वो कवर कर चुका था, 2 और उसने कवर कर ली, तो वो एग्जैक्ट इसके सामने आ गया, टोटल 6 कवर कर ली उसने, मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एंड टर्न्स राइट, यहाँ से वो राइट मुड़ा मतलब नीचे आ रहा है, और ये यहाँ नीचे आया, नीचे आके ये 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर गया बच्चों, ये 1 किलोमीटर गया, 1 बच्चों, ये 1 किलोमीटर गया, 1। अच्छा, व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग, तो देखिए मैं ब्लैक कलर से जो लाइन लगा रहा हूँ, ब्लैक कलर से ये डायरेक्शन बतानी है। नाउ ही इज फेसिंग, तो बच्चों ये क्या फेस कर रहा है बेटा, ये साउथ फेस कर रहा है। किसी को कोई डाउट है क्या तो ओके बोल दो, नो डाउट तो ओके बोल दो। अक्षर जैन रेज हैंड क्यों कर रहा है भाई, बिल्कुल कल होगी स्टेट्स। यार तुम लोग सब समझदार हो यार, ये आप मान के चल रहे हो सर ने गलती तो नहीं करी।
सर ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें गलती कर देते हैं सर, सर से गलती हो जाए, क्या पता हो जाए तो हो जाए, हो जाए तो हो जाए, सब गलती है। अ ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रॉप नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर। भाई साहब ड्राइवर गया है 20 किलोमीटर नॉर्थ, ये यहाँ पे नॉर्थ पे पहुंच गया। आफ्टर विच ही स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट, उसको नाश्ते खाने की इच्छा हो गई। देन ही टर्न लेफ्ट, तो बच्चा लेफ्ट तो इधर ही होगा। एंड ड्रॉप 30, 30 की लाइन थोड़ी सी लंबी खींच दी है मैंने। अब अगर मान लो ऐसे ये वाली डिस्टेंस पूछ लेता तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर से होती देखिए, ठीक है। वापस बता रहा हूँ, एक आदमी 20 किलोमीटर गया था और अगर 30 किलोमीटर इधर चला गया, अगर वो डिस्टेंस पूछता तो हाइपोटेनस से आ जाती। यहाँ पे वो लंच के लिए रुक गया। आफ्टर सम टाइम ही आफ्टर सम रेस्ट ही अगेन टर्न लेफ्ट। अब यहाँ से वो लेफ्ट गया है, तो लेफ्ट गया तो बेटा नीचे आएगा, नीचे आके 20 किलोमीटर आएगा, एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे पहुंचेगा। सर से गलती हो जाए तो आप चेक करते रहना भाई, मैं यहाँ पे पहुंच गया, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, सर से गलती हो जाए तो बता देना, यहाँ पहुंच गया। यहाँ पे उसने चाय पी, वंस मोर ही टर्न लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट मुड़ रहा है वो, यहाँ से अगर वो लेफ्ट मुड़ रहा है तो भाई साहब वो इधर जाएगा, इधर जाके भी वो 30 किलोमीटर ही गया है, तो एग्जैक्ट इस पोजीशन पे वो आ चुका है, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। यहाँ पे उसने सफर किया, सफर का मतलब ये मान लो कि जब शाम से 3 या 4 बजे के बाद किया, 5 बजे की चाय के बाद में कुछ खा लेते हैं ना अपन 6 बजे कि पोहे बना दो यार, पोहे बना दो कभी कभी, उसको बोलते हैं सफर, पोहे खाने लग गया वो। आफ्टर इवनिंग टी, इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव, अब वो किस डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा है, ये जो डायरेक्शन वो चल रही है वो ड्राइव किस डायरेक्शन में कर रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट। अगर सर से कोई गलती हो जाए तो बोलना, नहीं तो ओके बोल देना। तो सर इसी लॉजिक से हम आगे की क्वेश्चन कर रहे थे, अब आप स्क्रॉल करते जाओ, सर कोई टिपिकल क्वेश्चन लगे वहां रुक जाना आप। सर से कोई गलती नहीं हुई, सुख लेने का कोई गलती नहीं है। आरुषि क्या कह रही है, आरुषि कह रही है, आरुषि कह रही है कि सर यहाँ पे कह रहा है आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव, तो साउथ होगा, क्या बात है। यहाँ पे उसने इवनिंग टी ले ली थी ना, इवनिंग टी के बाद वो लेफ्ट मुड़ चुका था, आफ्टर इवनिंग टी के बाद वो लेफ्ट मुड़ चुका था, मुड़ चुकने के बाद उसने बोला है कि इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव, तो ईस्ट आएगा आरुषि। ठीक है, कोई गलती नहीं हुई सब। सर आप स्क्रॉल कीजिए, आपने 4 क्वेश्चन कराए और आपको लगता है ये सेम 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 सेम, ये आ गया सर कुछ नया पैटर्न। आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज टुवर्ड्स साउथ टुवर्ड्स विच, मैं मेरा वीडियो खोल देता हूँ एक बार आपके लिए और बता देता हूँ। वीडियो देखो। आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज, स्टैंड, ये मेरा राइट हैंड विथ माई राइट हैंड साइड वे टुवर्ड्स साउथ। अभी जो मैंने ये डायग्राम बना रखा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट हैंड एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, साउथ की तरफ बढ़ाओ। आई स्टैंड, अगर मैं ऐसे खड़ा हो रहा हूं तो मेरा राइट हैंड में इधर बढ़ा सकता हूँ, या मेरा राइट हैंड में इधर बढ़ा सकता हूँ, ऐसे बढ़ाऊंगा तो मेरी कमर में दर्द हो जाएगा, है ना, कैसे कैसे बढ़ाऊं। तो ये सर मुड़ गए और ये मुड़ के खड़े हो गए, खड़े होने के बाद में ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, तो राइट हैंड को अपन ने, क्योंकि अभी अपन जैसे खड़े थे ना तो नॉर्थ साउथ, तो मैं कह रहा हूं कि मैंने आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइड वे टुवर्ड साउथ, ये मैंने मेरा राइट हैंड साउथ की तरफ कर दिया साउथ की तरफ, कर दिया ना साउथ की तरफ, क्योंकि अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो नॉर्थ इधर है साउथ उधर है, तो साउथ की तरफ कर दिया राइट हैंड। अब मैं खड़ा हूँ, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, मेरी पीठ में, देखो मेरी पीठ में दर्द हो, मेरी पीठ किधर है, वेस्ट में। इसका आंसर चेक करो सब बच्चे, एमसीसी की बुक में चेक करो वेस्ट की। वेस्ट वेस्ट वेस्ट, चलिए मैंने डिलीट मार दिया, इसका आंसर हो गया बच्चों वेस्ट। हाँ जी, देखिए क्या हुआ इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बच्चा बार बार डाउट पूछता है, तो हम भी वही ले रहे हैं। एक पैटर्न बता दिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का एक और बता दूंगा, वैसे बता दिया आज।
Mohan reached the rising sun behind the temple and setting sun. भाई साहब जो ये आप बात कर रहे थे ना अभी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सूरज उगता इधर है और छुप इधर जाता है। तो मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, तो मोहन क्या है, बीच में खड़ा था, यहाँ पे क्या सूरज जी उगे, तो यहाँ पर एक टेम्पल था, क्योंकि वो उग रहा था तो ईस्ट में उग रहा था, तो उसने बिहाइंड द टेम्पल उसको उगते हुए देखा। अब क्या हुआ, मोहन बीच में था, यहाँ पे उसके घर के बगल में रेलवे स्टेशन था, तो वहां पे वो जाके सन छुप गया, ये छुप गया, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, यहाँ से उगा था सूरज तो यहाँ पे छुप गया। तो ये हो गया आपका रेलवे स्टेशन, ये हो गया टेम्पल। विच इज द डायरेक्शन ऑफ टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, टेम्पल की डायरेक्शन रेलवे स्टेशन से किधर है, तो रेलवे स्टेशन से किधर है बच्चों, ईस्ट है। ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आता तो कहीं ना कहीं आपको परेशान करता, अगर मैं आपको नहीं बताता तो, और मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर्स में बता चुका हूँ, इसलिए आपको इजी लग रहा है, अभी वापस बता दिया तो अब और इजी लग रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए डायरेक्शन में जो आप क्वेश्चन देखेंगे कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन है। अब चलते हैं ब्लड रिलेशन की तरफ। ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ब्लड रिलेशन बनता है ट्री डायग्राम, कुछ नहीं करना होता। देखिए ए इज बी ब्रदर, आप एक सिंगल लाइन खींच दीजिए, ए का बी का भाई। अब देखो बी के बारे में नहीं पता, कहीं ना कहीं बी के बारे में आगे इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। सुकलीन कौर रेज हैंड क्यों, अरे माइक लगाना एक बार, सुकलीन क्या बोल रही, माइक में कैसे अटैच है, बाहर आएगी सुकलीन, चैट में बोलना। चेतन, अच्छा अच्छा अच्छा, सुकलीन बोल रही है सर वो सर के बल खड़े हो जाते हैं ना, वो बताना। खड़ा हो जाऊं, अरे कहाँ गया, चैट में चला गया, पीछे रहूं। देख सुकलीन भाई ऐसा है, ले ये मैं खड़ा हूँ, मेरा नॉर्थ की तरफ मुंह है, जब मैं मेरा हेड को नीचे लेकर आऊंगा तो मेरा मुंह साउथ की तरफ होगा। ये सब एग्री कर रहे हैं। जैसे ही मैं नीचे लेके जाऊंगा और अपने हेड पे खड़ा हो जाऊंगा, जैसे बाबा रामदेव खड़े होते हैं, तो जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा तो मेरा मुंह जो होगा, मेरा जो फेस होगा वो साउथ की तरफ होगा। जैसे मेरे हाथ थोड़ी बदल जाएंगे, क्या मैं भूत थोड़ी बन जाऊंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड रहेगा वेस्ट की तरफ, मेरा राइट हैंड रहेगा ईस्ट की तरफ। यानी कि एक आदमी जब अपने मुंह को साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा है तो लेफ्ट रहेगा वेस्ट की तरफ, राइट रहेगा ईस्ट की तरफ। अब मैं इधर खड़ा हुआ और वो कह रहा है कि आपने जो हैंड जो नीचे आपने शीर्षासन किया है, वो आपका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो बच्चे मैं हाथ थोड़ी इधर उल्टा पुल्टा कर दूंगा, वो थोड़ी बन जाऊंगा। तो जैसे ही मैं जाऊंगा तो मेरा फेस नॉर्थ की तरफ होगा, तो मेरा जो राइट हैंड है वो किधर होगा, मेरा राइट हैंड मेरा वेस्ट की तरफ होगा और लेफ्ट हैंड मेरा ईस्ट की तरफ होगा। सबको समझ में आ गया, इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं दे सकता, खुद खड़ा हो गया। चलो, ए इज बी ब्रदर, सी इज ए मदर। अब सी इसकी मदर है तो ऊपर लेके जाइए माइनस, डी इज सी फादर तो डी को ऊपर लेके जाइए प्लस, ई इज बी का सन, अब ई जो है वो बी का सन है तो इसे प्लस। अब आइदर ये प्लस है या आइदर ये माइनस है, छोड़ दो, ये लिखो मत, आप इस चीज को आप लिखो मत, ब्लैक कर देता हूँ। ये आपको पता चल गया कि ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये इसकी माताजी भी हो सकती है पिताजी भी हो सकते हैं। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डी का ए से क्या रिलेशन, डी का ए से, तो डी का बताना है ना कि ए का बताना है। ए की मम्मी के पापा, ए की मम्मी के पापा, तो जो डी है वो ए का लगा नाना, ग्रेट नहीं, ओनली ग्रैंडफादर। सी है क्या बच्चों, अगर मेरे से गलती हो गई तो बोलो, नहीं तो नहीं हुई तो फिर ओके बोल दो सब, ओके है सर। ये इसके नाना है साहब, अब नाना को ग्रैंडफादर भी बोल सकते हैं। मैटरनल अंकल मामा होता है, पैटर्नल अंकल भी मामा होता है, अंकल यानी चाचा भी होता है, कहीं कहीं मामा भी यूज में लेते हैं। ये ग्रैंडफादर है, और ए इसका क्या होता, दोहिता होता, और दोहिता को ग्रैंडसन भी कहते हैं। अब मैं चेक करता हूँ कोई गलती होगी क्या मेरे से आपके चैट में। ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
शुक्लिन व्हाट्सएप कर देना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ट्री डायग्राम की तरफ, और हमारा नेक्स्ट ट्री डायग्राम है P इज द हस्बैंड ऑफ Q। देखिए ऐसे लाइन खींचिए, P इज द हस्बैंड ऑफ Q प्लस कीजिए माइनस कीजिए, Q क्या होगी, फीमेल कैंडिडेट। R इज द मदर ऑफ S एंड Q। R जो है मदर है, तो R क्या है, मदर है, एक तो S की और एक Q की, तो अब S कुछ भी हो सकता है, ये दोनों भाई बहन हो गए। R इज द मदर ऑफ S एंड Q। व्हाट इज R टू P। अब R जो है वो P की क्या लगी, तो जो P है ये उसकी पत्नी है, और पत्नी की क्या है, मम्मी है, तो ये इसकी सास लगी। अब R तो सास है और P उसका दामाद है। व्हाट इज R, R का बताना है, तो R सास है, तो सास को मदर नहीं बोलते, सास को आंट नहीं बोलते, सास को सिस्टर नहीं बोलते, तो सास को बोलते क्या है, मदर इन लॉ। बच्चों मेरे से गलती हो गई क्या, या ओके बोल दो, जब आप ओके लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा सही किया है, मदर इन लॉ। R जो है वो P का मदर इन लॉ। अब ये मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, व्हाट इज P टू R। अब चैट में आंसर लिखो। P दामाद है उसका, दामाद को क्या बोलूं, सन इन लॉ, सन इन लॉ, ठीक है। A reads a book and find the name of author familiar। आइए, A reads a book and find the name of the author familiar। The author B is the paternal uncle of C। भैया author B कौन है, पैटर्नल अंकल ऑफ C है। A था एक, B क्या था, पैटर्नल अंकल ऑफ C। अच्छा पैटर्नल, पैटर्नल मतलब मैटरनल की पीढ़ी नहीं, खुद की पीढ़ी। B इज द पैटर्नल अंकल ऑफ C, तो B इज द पैटर्नल अंकल ऑफ C। तो देखिए क्या है, B कोई अंकल है, प्लस है B के C का ना, तो C के कोई पिताजी थे, ये C थे, C के कोई पिताजी थे, पिताजी का भाई है ये, तो ये इसका पैटर्नल अंकल हो गया। जो मैं कर रहा हूँ पहले सुन लो, पहले सब। C के कोई पिताजी थे, पिताजी का कोई भाई है, तो ये इसका पैटर्नल अंकल हो गया। हाँ, C इज द डॉटर ऑफ A। अब ये A की डॉटर ये C हो गई, सॉरी A के बारे में नहीं पता, C इज द डॉटर ऑफ A। अच्छा, हाउ इज B रिलेटेड टू A। अब देखिए B के भाई, भाई की बेटी, बेटी की, अच्छा तो ये फादर है, तो ये फादर की बेटी और ये इसकी भी बेटी, तो ये दोनों हो गए पति पत्नी। अगर ये दोनों पति पत्नी हो चुके हैं तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो बी के भाई की पत्नी। ये तो ऑप्शन ही अजीब से लग रहा है। ए रीड्स अ बुक, फाइंड द नेम ऑफ ऑथर फैमिलियर। ये ने बुक रीड की, फाइंड द नेम ऑफ ऑथर फैमिलियर, तो ऑथर बी, ऑथर कौन है, बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। सी के पिताजी का भाई होगा पैटर्नल अंकल, मामा थोड़ी है, चाचा है। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी इज द डॉटर ऑफ ए, तब ये इसकी भी डॉटर है, पैटर्नल अंकल ऑफ, ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, पैटर्नल अंकल ना, तो हाउ इज बी, तो ये इसकी, अच्छा ये उसकी भी पत्नी हो सकती है। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि ये बी कैसे हो सकता है, पैटर्नल अंकल कैसे हो सकता है। अच्छा एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या दिक्कत है इसमें। ए ही फादर है, बी एंड ए आर ब्रदर, बी एंड ए आर ब्रदर, बी एंड ए आर ब्रदर। अच्छा बी एंड ए आर ब्रदर, बी एंड ए आर ब्रदर कैसे, ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड द ऑथर, ऑथर बी इज द पैटर्नल। अच्छा अगर आप ये कह रहे हो कि जो मैंने बनाया वो भी ठीक है पर उसको ऑप्शन मैच नहीं करे ना, आप ये कह रहे हो कि सर ए एंड बी आर ब्रदर, लो एक बार ए और बी को ब्रदर लेते हैं। अच्छा तो ए रीड्स अ बुक एंड ऑथर, ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। कौन कौन, ऑथर बी, अच्छा यानी इसी की कोई बेटी है। अच्छा देखिए ये वाला डायग्राम भी सही है, सभी बच्चों को बता दूं डायग्राम ये भी सही है, पर यहाँ से जब हम बी और ए का रिलेशन देख रहे हैं तो इन चार ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब हमें किसी और तरीके से सोचना पड़ेगा। और तरीके से सोचना पड़ा तो ए और बी को अपन ने भाई बनाया, अगर अपन ने ए और बी को भाई बनाया तो सी बी की क्या है, मामा है, तो सी की कौन है, ये डॉटर है इसकी ए की। कह रहा हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो अभी आ गया ब्रदर, आंसर इज ए। सबको समझ में आ गया तो ओके बोलो, हालांकि ये भी सही है, दिस इज आल्सो राइट। मेरी बात से एग्री करते हो तो यस लिखना सब।
दोनों सही है, पर वो एक्चुअली क्या है कि वो उसके ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। चलो सर सेम क्वेश्चन नहीं करवा रहा, सेम क्वेश्चन नहीं करवा रहा, सेम क्वेश्चन नहीं करवा रहा, सेम क्वेश्चन करवा देता हूँ ये वाला। A is B's brother, A जो है वो B का ब्रदर है। C is A's mother, C को मदर बनाया। D is C's father, D को ऊपर लिया। हाँ, B is D granddaughter, B is D's granddaughter। अच्छा, how is B related to C? मम्मी हो गई उसकी, ये इसकी अगर ग्रैंड डॉटर है तो ये C क्या होगी, मम्मी मान लेते हैं। बताइए बच्चों, डॉटर ही लगेगा चारों ऑप्शन में से, तो सही है तो ओके बोलो भाई। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो डी डॉटर ही लगेगी वो, तो सही है तो ओके बोलो। चलो जी, सिमिलर क्वेश्चन नहीं करवा रहा। ब्रदर एंड सिस्टर क्या है भाई, ये सही है क्वेश्चन। A and B are the young ones of C. If C is mother of B but A is not the daughter of C. बेटा young one का क्या मतलब होता है बताओ, देखिए एक बार चैट में। What do you mean by young ones? What do you mean by young ones? Kids, children. सुकलीन बोल रही है एल्डर ब्रदर सिस्टर, छोटे भाई, बच्चे, न्यूबॉर्न, छोटा भाई, किड्स, चिल्ड्रन, छोटे भाई बहन, ठीक है। C is the mother of B, पहले मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। C is the mother of B, C is the mother of B, but A is not the daughter of C, A is not the daughter of C। अच्छा, A is not the daughter of C, तो जो A है ना वो C की डॉटर नहीं है। What is the reason C and A? अच्छा, तो A and B are the young ones of C, मतलब जो A और B है कोई भी है, पर ये मान लो, जैसे मान लो B मान लो और A मान लो, A and B are the young ones, कोई भी है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन C एंड A? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो किसने बोल दिया A डॉटर नहीं है C की, he is the mother of B but A is not the daughter of C, A is not the daughter of C। तो मान के चलो A and B are the young ones of C। अच्छा, C के बच्चे ही मान लो इसको, आप C के बच्चे मान रहे हो ना आप इसको, C के बच्चे तो आप मान रहे हो, पर A is not the daughter of C, मतलब ये इसको अगर प्लस ले रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये प्लस इधर माइनस। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन C एंड A? तो A का तो पता लग गया, तो ये हो गया भाई मदर एंड सन। आंसर बताओ सब। सी, मदर एंड सन, सही है, इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। क्या हो रहा है, यंग वंस का मतलब है चिल्ड्रन, तो सी के दो यंग वंस है, मतलब किड्स है, छोटे। तो उसने कहा था डॉटर नहीं है, तो ए भाई हो गया, ये कुछ भी हो सकता है। सी का ए से पूछा है तो सी मदर है, ये इसका बेटा है। ठीक है सर, सिमिलर क्वेश्चंस। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए बी सेड, चलो pointing towards A, B said, your mother is the younger sister of my mother। आइए, pointing towards A, B said, तो B पे लिखो your mother, मतलब A की कोई मदर, your mother is the younger sister of my mother, is the younger sister of my mother, मतलब ये सिस्टर है, ये किसी की सिस्टर है, X की सिस्टर है, और वो मदर है, किसकी मदर है, वो B की। तो बी ने ए की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपकी मदर मेरी मदर की यंगर सिस्टर है, मतलब ये दोनों बहनें हैं। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? अब बताइए ए और बी का क्या रिलेशन हुआ। ए की मम्मी, मम्मी की बहन, मम्मी उसका बेटा या बेटी, तो इन चारों में से अंकल को तो कैंसिल कर दूं, फादर को कैंसिल कर दूं, नेफ्यू को कैंसिल कर दूं, भतीजा तो हो नहीं सकता। क्या उसका कजन लगेगी? कजन सिस्टर भी होती है और कजन ब्रदर भी होता है। कजन का मतलब हो गया, कजन का मतलब हो गया भाई या बहन, मामा का लड़का या मामा की लड़की, चाचा का लड़का या चाची की लड़की। तो आई होप सबको समझ में आ गया कि इसका आंसर बी है। अपन को अज्यूम करना पड़ता है ट्री डायग्राम को, अपन को अज्यूम करना पड़ता है। नेफ्यू होगा बच्चों, नेफ्यू कैसे होगा ऋषभ, नेफ्यू कैसे? भतीजा होगा उसका, कजन होगा यार।
भतीजा कैसे हो जाएगा? अरे भाई उसके मामा, मतलब साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि इसकी मम्मी की बहन है, तो मम्मी की बहन है तो ये मम्मी कहाँ गया? अरे ये इसकी मम्मी, मम्मी की बहन का लड़का ही तो है, तो भाई तो हुआ। चलो, देयर आर टू फिल्म स्टार्स, आइए, देयर आर टू फिल्म स्टार्स, वन इज द फादर ऑफ अदर सन, फिल्म स्टार है दो, वन इज द फादर ऑफ अदर सन, ये फिल्म स्टार वन, ये फिल्म स्टार टू, वन इज द फादर, ये प्लस है, अदर का सन, अदर का कोई सन है, सन यानी प्लस, तो ये वन इज द, इसका कोई सन है, उसका ये फादर है, ये फादर है तो ये मम्मी हो गई, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ टू विद ईच अदर? अच्छा, हस्बैंड एंड वाइफ, तभी हो सकता है ऐसा, ये लाइन तभी हो सकती है जब वो हस्बैंड एंड वाइफ हो। सीता इज नीस ऑफ अशोक, चलो शायद इसको देखते हैं क्या गड़बड़ है इसमें। सीता इज नीस ऑफ अशोक, एक अशोक था, उसकी भतीजी है क्या? अशोक की भतीजी है ना, अशोक का कोई भाई था, उसकी कोई, सीता इज नीस ऑफ अशोक, उसकी कोई बेटी थी, डॉटर, तो ये होगी भतीजी। अशोक मदर इज लक्ष्मी, अशोक मदर इज लक्ष्मी, कल्याणी इज लक्ष्मी मदर, कल्याणी's husband is गोपाल, गोपाल यानी प्लस, पृथ्वी इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल, गोपाल की मदर इन लॉ यानी कल्याणी की मम्मी पृथ्वी। हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल? सीता कहाँ गई? ये सीता, हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल? देखिए सीता, सीता की पापा, सीता के पापा, पापा का भाई, यानी ये सीता की दादी, ये इसकी मम्मी, सीता की दादी, सीता की दादी की दादी का भाई, यानी ऑलमोस्ट दादा ही मान लो इसका, तो सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर। एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, ये आ गया, सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर। सबको समझ में आ गया तो ओके बोलो। ओके 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 ओके, जाके नहीं था भाई। ओके 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 सर, हो जाएगा, हो जाएगा सर। वो क्रॉस वाला बता दो, ये आप बता चुके थे सर, हाउस वाइफ वाला, स्टूडेंट वाला, 6 मेंबर्स ये बता चुके थे सर आप। सुरेश वाला क्वेश्चन अपन क्लास में कर चुके हैं, सीमा वगैरह सब सिंपल है। सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम, हो जाएगा। गंगा फेवरेट का आंसर वो गलत था, मैंने बताया था 2 तरीके से इसका आंसर आएगा। अब ये P क्रॉस Q वाला बता रहा हूं, देखो P क्रॉस Q का मतलब क्या है, यानी जिनके बीच में क्रॉस लगा हुआ है उसका मतलब है ब्रदर। तो हम पहले ऑप्शन का डायग्राम बना रहे हैं, M और T के बीच में क्रॉस लगा हुआ है, तो M इज ब्रदर, M इज ब्रदर ऑफ T। M देखता हूं मैं, चैट देखता हूं अभी, M इज ब्रदर ऑफ T, बनाया पहला डायग्राम। T और J के बीच में प्लस है, तो ये प्लस वाला रिलेशन, तो T इज मदर ऑफ J, T इज मदर ऑफ J, J का पता नहीं, J और R के बीच में डिवाइड है, J और R के बीच में डिवाइड है, ये वाला रिलेशन। J इज सिस्टर ऑफ R, माइनस कर दिया, ये R कर दिया, R का पता नहीं, क्या कह रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग, M इज नेफ्यू ऑफ R, M भतीजा R का, R की बहन, बहन की मम्मी, मम्मी का भाई, बहन की मम्मी यानी इसकी मम्मी, इस मम्मी का भाई यानी मामा, मामा का भतीजा, भतीजा बोलेंगे इसको। अरे मामा, मामा का, हाँ तो माम, जैसे एक लड़की है, लड़की के मामा, तो उसको भतीजा बोलेगी, क्या बोलेगी? भतीजा ही बोलेगी। ऑप्शन ए है इसका राइट, ऑप्शन ए है इसका राइट। क्या हुआ? M इज नेफ्यू ऑफ R, क्यों भाई ऐसा क्या हुआ? एक भाई क्या कह रहा था, M क्रॉस T, तो M इज ब्रदर ऑफ T, ठीक है, प्लस का मतलब मदर, तो T इज मदर ऑफ J, और J R का डिवाइड है, तो J इज सिस्टर ऑफ R, ये इसका भाई है, तो ये इसकी बहन है, तो ये इसकी मम्मी भी, मम्मी का भाई तो है, मम्मी का भाई क्या हुआ, मामा हुआ ना,
तो मामा और एक लड़के में क्या रिलेशन होगा? भतीजा नहीं होगा उसका, चाचा के अकॉर्डिंग होगा। अच्छा, चाचा के अकॉर्डिंग होगा। देखते हैं सेकंड ऑप्शन में क्या हो रहा है। सेकंड ऑप्शन में क्या हो रहा है? आर और के बीच में क्रॉस है। अच्छा, आर इज ब्रदर ऑफ के माइनस एम, माइनस का मतलब है फादर, के इज फादर ऑफ एम, एम और टी के बीच में इनटू, एम इज ब्रदर ऑफ टी, एम इज नेफ्यू ऑफ आर। अब अंकल हो गया ना ये इसका अंकल हो गया, बिल्कुल सही है। वो मामा का रिलेशन बैठ रहा था, तो नेफ्यू को मामा की पीढ़ी में नहीं ले जाएंगे अपन। तो एक बार बताओ, मामा मतलब एक लड़के के मम्मी का भाई मामा है, तो लड़का क्या लगा? मतलब मामा का लड़के से, आपका मामा अगर आपको बोले कि तू मेरा क्या लगा, तो क्या लगेगा? वो भांजा। भांजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भांजे को इंग्लिश में तो फिर तो भांजे से भी आ रहा है, उससे भी आ रहा है ये। नहीं, सी में तो नहीं आ रहा, बच्चा बोल रहा है सी में भी आ रहा है। सी में आ रहा है कि आर और के बीच में क्रॉस, आर इज ब्रदर ऑफ के माइनस के इज फादर ऑफ एम, के इज फादर ऑफ एम। अच्छा, भतीजा या भतीजी, यहाँ पे नीस भी हो सकती है, इसलिए नहीं लगाया। मैं बता देता हूँ क्या चक्कर है। जो पिछला केस है वो क्यों नहीं हो सकता, पहला केस क्यों नहीं हो सकता? एम और टी के बीच में क्रॉस है, एम इज ब्रदर ऑफ टी, प्लस है टी इज मदर ऑफ जे, डिवाइड है तो जे इज सिस्टर ऑफ आर। अब मैं बताऊं क्या चक्कर है। ये जो आर है ना, ये इसका मामा तो है। अब ये क्या है, नीस भी हो सकती है और नेफ्यू भी हो सकता है। सभी लोग सुन लो, अगर आप ऑप्शन ए करते हो तो नीस भी हो सकती है, नेफ्यू भी हो सकता है। अगर आप ऑप्शन सी करते हो तो भी नीस भी हो सकती है और नेफ्यू भी हो सकता है। तो सी गलत, बी, ए गलत, और बी में उसका नेफ्यू ही आ रहा है। सभी लोग ओके बोल दो, मेरी बात कन्वे होगी तो। ए और सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो नेफ्यू भी हो सकती है और नीस भी हो सकती है। ऑप्शन में नेफ्यू लिखा है, नेफ्यू लिखा है तो एप्रोप्रिएट आंसर इज बी। सभी लोग ओके लिख दो। ओके, इस तरीके से आप इनके डायग्राम से इस क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप सब कर चुके होंगे। सिमिलर क्वेश्चंस है, सिमिलर। नाउ लेफ्ट राइट बैठाना, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है? 5 बॉयज ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ रो। ए, ये आराम से लाइन खींचो, 5 है, 1 2 3 4 5। ए इज टू द राइट ऑफ बी, तो ये ए है, इसे लेफ्ट बोलते हैं, इसे राइट बोलते हैं। इनका मुंह है नॉर्थ की तरफ। अगर ये वाली टेबल आपकी ऐसी होती कि इनका मुंह साउथ की तरफ होता, तो ये बन जाता राइट और ये बन जाता लेफ्ट। अभी देखते हैं, ए इज टू द राइट ऑफ बी। कितना राइट आपको पता नहीं, आपने छोटा सा राइट ले लिया। एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये अलग स्टेटमेंट है बिल्कुल। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो ये आपने ई बैठा लिया। बट टू द, अब बट किसके लिए आ गया? ई के लिए। ई बट फर्स्ट पर्सन, ई टू द राइट ऑफ सी, जो ई है वो सी के राइट है, तो ये सी बैठ गया। ए बी सी, ऑटोमेटिकली डी बैठ गया। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ये लेफ्ट हो गया। हु इज द सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड से सेकंड कौन है? ई। आई होप सबको समझ में आ गया। सबसे इजी आपको डायरेक्शन लगा होगा। डायरेक्शन में नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब होता है आजू बाजू, और बाकी सब बैठाना बड़ा आसान होता है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन खोल के बैठ रहा हूं और आप करिए। इजी, इजी। चलो करो, फिर मैं करा रहा हूँ। करो ये क्वेश्चन करो।
क्वेश्चन कर लिया होगा और आंसर बच्चे बता रहे हैं इसका इकोनॉमिक्स ए, ठीक है। तो स्किप कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स आंसर है, सबसे नीचे इकोनॉमिक्स की बुक आएगी। देखिए ये तवन और चवन वाला मैं करा देता हूँ। 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। तो ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये क्या आपको ऐसी लाइन खींचनी है, इनकी कुर्सियां ऐसी लगी हुई है ईस्ट की तरफ। थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर। पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन। अब बच्चों ऐसे जब बैठते हैं तो लेफ्ट वाला एंड ये होगा और राइट वाला एंड ये होगा। पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, ये पवन ले लिया, मान लीजिए पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन। देखो मिटाऊंगा इसको भी। विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। विपिन एंड चवन, अगर मैंने नकुल को यहाँ बैठाया और विपिन और चवन को, सॉरी, विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, ये बैठा ही नहीं, वापस बनाना पड़ेगा मुझे, वापस बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन। तो मैंने बैठाया गलत था पहले बात, तो मुझे पवन को यहाँ लेना था। पवन इज लेफ्ट, क्योंकि ये लेफ्ट है ये राइट है, ईस्ट की तरफ मुंह है ना इनका, इसलिए। तो पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन ले लिया। विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, ये भी गलत हो गया मेरा वापस। 1 2 3 4 5, लेफ्ट राइट। पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, अगर मैं नीचे लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ मैं, पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, हाँ ठीक है। विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, अगर मैं नकुल को यहाँ लेता हूँ और विपिन एंड चवन को यहाँ लेता हूँ, चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन। हाँ सही है, चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन। चवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन। विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो नीचे लेकर आना है क्या? वापस शुरू से करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगाना मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये लेफ्ट है ये राइट है, विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो 1 2 3 4 क्या हो जा रहा हो गया पूरा ही। बैक तो वो ब्रीथिंग चल स्टार्ट, ठीक है। अरे देखना एक म्यूट कैसे हो गया होगा, अच्छा इसमें जाना पड़ेगा। हाँ चलिए वापस कर रहा हूँ मैं स्टार्ट, सुनिएगा। इसे कहा था विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4, तो मैंने विपिन को यहाँ बैठा दिया। अब कह रहा है पवन इज विपिन एंड चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन। चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन, अगर मैंने यहाँ बैठा दिया। पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, ये पवन को बैठा दिया। विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, यहाँ बैठा दिया। तो हाउ फार इज तवन टू द राइट, तो ये हो गया 1 2 3। हाउ फार इज तवन टू द राइट, अच्छा 1 2 3 4, फोर्थ आ रहा है क्या आंसर, एक बार सब ओके बोलो। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हुआ, कोई बात नहीं, अपन ने कर दिया। अच्छा जी, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के डायरेक्शन के क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे देखा एक सर्किल है, स्ट्रेट लाइन है, तो चैट में कुछ पूछा है, ठीक है ठीक, नहीं फोर्थ आएगा, फोर्थ। इस सर्किल के ये क्या है, इसको मैं करता हूं, A to H are seated in straight line, A to H are seated in a straight line facing north, मतलब इनका मुंह इधर है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, A B C D E F G H, ठीक है। C sits 4 to the left of, ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा। C sits 4th left of G, 1 2 3 4, 1 2 3, C sits 4 to the left of G ले लेते हैं, चलो। D sits second to the right of G, ये आपने ये ले लिया, C sits 4 to the left of G। अच्छा C यहाँ पर है, सॉरी C यहाँ पर है, G यहाँ पर है, 1 2 3, सॉरी
क्या करा हुआ है यार, ये लाइन वापस खींच। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, तो लेफ्ट इधर है ना, ए ए ये कितना हो गया जी, तो 1 2 3 4, तो ये आ गया जी, 1 2 3 4, सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ये डी आ गया। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, तो ये ए आ गया। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, बी एंड ए, नहीं बी एंड एफ, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, बी और एफ इधर उधर भी हो सकता है। बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, नहीं है। एच इज नॉट नेबर ऑफ डी, एच इज नॉट नेबर ऑफ डी, ओहो शाबाश। तो यहां से इस लाइन को हटाकर एच को यहां बैठा दो। अब बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द पर्सन, ए बी सी बैठ गया, डी कहां बैठ गया, डी ई यहां बैठ गया, तो 1 2 3 ये 4, 1 2 3 और 1 2 3, तो कह रहा है who among the following sit exactly in the middle of the person who sit fifth from the left and person who sits from the right, fifth from the left 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, एफ बैठा है भाई, ये आ गया एफ। who amongst the following sit third to the right of C, third to the right of C, 1 2 3, ए आंसर। which of the following represents person sitting at the two extreme ends, extreme end पे बैठे हैं H और D, ये आंसर। what is the position of H with respect to F, तो ये हो गया 1 2 3, थर्ड लेफ्ट, ये हो गया आंसर। how many persons are seated between A and E, A और E के बीच में कितने हैं, G यानी 1। सभी को समझ में आ गया तो ओके बोलो। हाँ बच्चों, अब हम चलते हैं सर्किल की तरफ। ये रहा सर्किल, ये मैंने सर्किल बैठाया, 1 2 3 7 जने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जब कोई भी सर्किल होता है तो ऐसे जब आप बैठाते हो इसे बोलते हैं लेफ्ट, और जब कोई आदमी ऐसे बैठता जाता है इसे बोलते हैं राइट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे ये ए है, ये बी है, तो ये कहलाता है लेफ्ट और ये कहलाता है राइट। ये सी है तो ये इसके लेफ्ट है और ये इसके राइट है। अगर यहाँ ई बैठा है तो ये ई जो है सी के राइट है, सी के राइट है। और अगर यहाँ पे एफ है, जो ई है वो सी के राइट है और जो ई है वो एफ के लेफ्ट है, एफ के लेफ्ट है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, तो आगे बढ़ता हूं मैं। तो आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि जो ई है वो सी के राइट है, सेकंड राइट, ई जो है वो एफ के लेफ्ट है, ये बताना बहुत जरूरी है। अब मैं इसको मिटा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7, चलो। D is second to the right of P, D is second to the right of P, D is second to the right of P। who किसके लिए होता है, इस पर्सन के लिए। थर्ड टू द राइट ऑफ K, तो जो P है वो थर्ड टू द राइट ऑफ K है। तो राइट कैसे चलोगे, ऐसे, तो 1 2 3, तो K को यहां बैठा दो। T is third to the right of W। अच्छा, W के बारे में क्या कह रहा है, W यानी सेकंड पर्सन, हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ D, तो W ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, तो W कहीं आएगा। T is third to the right of W, तो अगर आप W को यहाँ बैठाते हो तो T को यहाँ बैठा दो, 1 2 3, सही है। M is third to the left of R, M को यहाँ बैठा दो, R को यहाँ बैठा दो, ये लेफ्ट हो गया। Who is second to the right of T, M आंसर। In which of the following pair is the second person sitting to the immediate right of the first person। अब जैसे D और T है, तो ये कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन, और ये हो गया सेकंड पर्सन। तो which of the following pair is the second person sitting to the immediate right of first person। तो ये जो T है वो D के राइट है क्या, नहीं है। जो P है वो T के राइट है क्या, नहीं है। जो R है वो P के राइट है क्या, R P के राइट है, R P के राइट है, सही है। के डब्ल्यू में नहीं है, तो इसका आंसर हो गया पी आर। समझ में आ गया तो ओके बोलो। अरे ओम अग्रवाल, टी कैसे गलत है,
अच्छा अच्छा अच्छा, गलत बैठा दिया क्या? क्या गलत बैठा है? डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। ओहो, पहले ही गलत हो गया। नहीं, डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी सही है। पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, 1 2 3 सही है। पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के भी सही है। पी इज थर्ड, 1 2 3। डब्ल्यू हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी नहीं है साहब। एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, 1 2 3 सही क्यों? सही बैठे बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 7। अरे एक बार इसका आंसर चेक करना, 19 का एमसीसी बुक में सभी बच्चे। टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू नहीं आया, डी दे रखा है। टी इज द कहां गया? अरे टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। ओहो, मैंने उल्टा बैठा दिया यार, मैंने उल्टा बैठा दिया। टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू था। टी इज, ये देखो ये यहाँ पर टी है ना, ये टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, तो टी यहाँ पर आएगा, डब्ल्यू वहां जा नहीं सकता, तो ये यहाँ बैठेगा। 1 2 3, यहाँ पे क्या था? टी, यहाँ पे टी आएगा। टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू आएगा। टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, और ये जो टी और डब्ल्यू वाली केस है, यह बनेगा एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। यहाँ एम होगा, यहाँ आर होगा, ये होगा। अब सब सही है, अब सब कर लेंगे। मैंने जो चेंजेस किया कर लोगे बेटा? हो गया ऋषभ, हो गया। वो मैंने क्या गलत बैठा दिया था टी और आर में। अब मैं आपको सिलॉग कराने जा रहा हूं बेटा, लास्ट चीज सिलॉग। देखिए सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, सम चेयर आर ग्लासेस। तो सबसे पहले चेयर बनाओ, उसके बाद ग्लास बनाओ। ऑल ट्री आर चेयर, तो ट्री को चेयर के अंदर रखो। अब पहले कंक्लूजन पढ़ो, सम ट्री आर ग्लासेस। तो देखो पहले ही डायग्राम में ट्री और ग्लास में एंट्री ही नहीं मार रहा, तो इसको कर दो क्रॉस। सम ग्लासेस आर ट्री, तो भी एंट्री नहीं मार रहा, तो कह दो बोथ नॉट फॉलो। कुछ नहीं करना, बस मेरी पिक्चर देखते जाओ आप, रुकूंगा नहीं मैं, देखते जाओ बस। ये गया, both not follow. Now come to the next question. No man is a lion, ये man, ये lion. राम is a man, तो राम इसको ओवरलैप करेगा। अब कह रहा है राम इज नॉट अ लॉयन, भाई राम इधर है लॉयन इधर है, तो ये तो सही हो गया। और इसकी अगर सही हो जाता है तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, इसको तीसरे तरीके से बना सकते नहीं, तो इसको हमेशा सही माना जाएगा। ऑल मैन आर नॉट राम, तो ऑल मैन जब राम के ऊपर ओवरलैप है तो ये डायलॉग अच्छे नहीं माना जाएगा फर्स्ट पे, और जो नहीं माना जाएगा वो नहीं माना जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट फॉलो। अब हम चलते हैं पांचवे की तरफ। ऑल स्टूडेंट आर बॉयज, ऑल स्टूडेंट आर बॉयज, नो बॉय इज डल, कोई भी बॉय डल नहीं है, साइड में आ गया। देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास, ये क्या बात कर रहा है भाई, देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास। सर ऐसे कैसे हो गया देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास? क्या ऐसा लग रहा है कि आपको देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास? चलो इसका आंसर बताओ सब बच्चे। देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास, एवरीबॉडी शुड टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देयर आर नो गर्ल्स, जब कह रहा है कि ऑल स्टूडेंट आर बॉयज, तो फिर गर्ल्स तो है ही नहीं ना, तो इसको हम सही मानेंगे। जब ऑल स्टूडेंट आर बॉयज कह दिया तो कह दिया देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास, सही बोलेंगे। अब कह रहा है नो स्टूडेंट इज डल, नो स्टूडेंट इज डल। अब नो स्टूडेंट इज डल है, यानी कोई भी स्टूडेंट डल नहीं है, तो यहाँ स्टूडेंट पढ़ा है, यहाँ पे डल पढ़ा है, यहाँ तो सही हो गया भाई, नो स्टूडेंट इज डल। इस पेयर की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, डायग्राम को अलग वे में बना नहीं सकते, तो ये भी सही हो गया। आई होप फिफ्थ का आंसर आपको समझ में आ गया, बोथ फॉलो। अब चलते हैं आगे। देखो सम कैट्स आर रिटर्न, सम कैट्स आर किटन, ऑल रैट्स आर किटन, तो रैट को अंदर डाल दिया। सम कैट्स आर रैट, देखिए पहले ही डायग्राम में मना हो रहा है, सम कैट्स आर रैट। सम रैट्स आर कैट्स, ये भी मना हो रहा है, तो आप लिखेंगे बोथ नॉट फॉलो।
फर्स्ट नॉट फॉलो, सेकंड नॉट फॉलो, क्योंकि फर्स्ट डायग्राम पे मना है। ये वो आपका जो क्वेश्चन था ना 8 नंबर, जिसमें आपको कंफ्यूजन था, वो बताने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, ऑल पेन आर डॉग्स, सम पेन्स आर लाइट, तो ये लाइट ऐसे अंदर जाएगी, सम पेन्स आर लाइट। अब अगर आप इसको पढ़ोगे सम डॉग्स आर लाइट, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ रहे हो सम डॉग्स आर लाइट्स, तो क्या हो रहा है भाई 8 में क्या हो रहा है, सम डॉग्स आर लाइट। देखिए डॉग यहाँ पर है, लाइट यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि सम डॉग आर लाइट, सम डॉग आर लाइट तो सही है सर। अब अगर आप कह रहे हो कि जो चीज अंदर है उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ओवरलैप ही है बस, तो भी अपन ये डायलॉग पढ़ोगे सम डॉग आर लाइट, तो भी ये तो सही माना जाएगा। अब इसको पढ़ो सम लाइट आर नॉट डॉग्स, ये ऑटोमेटिकली यहाँ जाके जहां लाइट और डॉग ओवरलैप कर रहे हैं, आप जानते हो ना लाइट डॉग के अंदर है, तो जब लाइट डॉग को ओवरलैप करेगी तो ये स्टेटमेंट गलत होगा या नहीं होगा, सब बच्चे ओके बोलो। अरे जब लाइट डॉग के अंदर है, तो जब लाइट डॉग को ओवरलैप करेगी तो ये स्टेटमेंट गलत होगा या नहीं होगा? होगा, तो इसलिए इसको हमने ये क्रॉस कर दिया। चलो इसका आंसर है फर्स्ट फॉलो। आ जाओ भाई, ऑल ग्लासेस आर मिरर, ऑल ग्लासेस आर मिरर, सम मिरर्स आर ब्लैक। अब पढ़ो ऑल मिरर्स आर ग्लासेस, क्या ऑल मिरर ग्लासेस है? पहले डायग्राम पे ही गलत हो गया। सम ग्लासेस आर ब्लैक, ग्लास यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर एंट्री नहीं मार रहा। फर्स्ट नॉट फॉलो, सेकंड नॉट फॉलो, ऐसे एग्जाम में लगा देना आराम से, परसों वाले मॉक टेस्ट पेपर में। आगे बढ़ते हैं साहब, सम डॉग्स आर मंकी, नो मंकी इज ब्लैक, अलग से ले जाओ। सम डॉग्स आर ब्लैक, डॉग यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर एंट्री नहीं मार रहा, ये तो फॉलो हो गया। अब लफड़ा, सम डॉग्स आर ब्लैक हो गया सर, यहाँ फॉलो पॉसिबिलिटी कुछ है नहीं, डायग्राम को वापस बनाया। सम डॉग्स आर मंकी, नो मंकी इज ब्लैक, तो ब्लैक इधर तो आ सकता है। अब पढ़ो सम डॉग्स आर ब्लैक, सम डॉग्स आर ब्लैक, यहाँ मना हो रहा है ना, तो पहले डायग्राम पे ही मना है, सम डॉग्स आर ब्लैक तो पहले डायग्राम पे ही मना है। सम मंकी आर डॉग्स, सम मंकी आर डॉग्स सही है, सम मंकी आर डॉग्स यहाँ सही है। जब इसकी पॉसिबिलिटी है तो मंकी डॉग के अंदर, डंकी मंकी के अंदर, और डायग्राम तीसरा ये रहा, सम मंकी आर डॉग्स फर्स्ट पे सही है, यहाँ सही है, यहाँ सही है, यहाँ भी सही है, सम मंकी आर डॉग्स फाइनली सही है, तो इसका आंसर है सेकंड फॉलो। ओनली फर्स्ट फॉलो। सर 3 पे चलो, यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी, कप और ब्लैक, कप और ब्लैक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आंसर होगा आइदर फर्स्ट फॉलो और सेकंड फॉलो, पॉजिटिव नेगेटिव, पेयर 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 पेयर। अब चलते हैं 3 वाले पे, ये रहा 3, ऑल डिस्ट्रिक्ट आर सिटीज, ऑल स्टेट आर सिटीज, सम सिटीज आर कंट्री, ये साइड में ले गया कंट्री। सम सिटी आर डिस्ट्रिक्ट, सिटी और डिस्ट्रिक्ट, हाँ सम सिटी आर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तो सही कर रहा है यार ये फर्स्ट पे। अब डिस्ट्रिक्ट सिटी के अंदर, सिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और डायग्राम को अलग बनाओगे तो भी ये एंट्री तो मारेगा, यानी कि फर्स्ट तो हमेशा फॉलो करेगा। यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। सम कंट्री आर स्टेट्स, कंट्री यहाँ पर, स्टेट्स यहाँ पर, दोनों के बीच में गैप है, तो फर्स्ट डायग्राम पे मना हो रहा है, तो मना हो रहा है तो मना, तो ये हो गया फर्स्ट फॉलो। अब इधर देखिए, ऑल फर्नीचर आर जंगल, नो जंगल इज रोड, 35 बता दो इसका, ठीक है। सम रोड्स आर हिल्स, सम रोड्स आर हिल्स, ये आ गया सम रोड्स आर हिल्स। अब कहता है सम रोड्स आर फर्नीचर, रोड इधर है फर्नीचर इधर है, पहले पे मना हो रहा है। सम जंगल आर फर्नीचर, जंगल इधर, हाँ ये तो हमेशा ही सही होगा, सम जंगल आर फर्नीचर। सम हिल्स आर जंगल, हिल्स इधर है जंगल इधर है, कैंसिल, इसका आंसर है ओनली सेकंड फॉलो। अब इससे बोला है 35 बता दो, 35
इसका 35। चलो देखो, इसमें पेयर बने ना बने जरूरी नहीं है भाई, एक केस का और चक्कर पड़ता है। 35 नंबर में मैं बताने जा रहा हूं। 35 नंबर में लिखा हुआ है सम बेंच बीड्स है, ऑल बीड्स फ्लावर है, नो ट्री इज फ्लावर। कंक्लूजन, सम ट्री बेंच है, सम ट्री बीड्स है, नो ट्री इज बीड है। देखो, सम बेंच आर बीड्स, सम बेंच आर बीड्स, all beads are flower, all beads are flower, no tree is flower, tree साइड में। अब पहला पढ़ो, some tree are bench। क्या some tree are bench है क्या? पहले डायग्राम पे ही बना है। some tree are beads, some tree are beads, पहले डायग्राम पे ही बना है। अरे भाई साहब, जो मना है वो मना है यार। फिर no tree is a bead, no tree is a bead, ये बात सही है यार। अरे जो बात बिल्कुल ही सही है, बीड यहां पर है, ट्री यहां पर है, इसकी पॉसिबिलिटी कुछ है नहीं। डायग्राम को बना के देखो अलग तरीके से। सम बेंच आर बीड्स, ऑल बीड्स आर फ्लावर, अब नो ट्री इज फ्लावर, तो फ्लावर ट्री में घुसेगा ही नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा ट्री यहां आ जाएगा, तो भी तो नो ट्री इज अ बीड ही रहेगा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, कई बच्चों के 35 वाले क्वेश्चन में ये डाउट था कि सर 35 वाले क्वेश्चन में जब ये 3 स्टेटमेंट आते हैं तो हम वो वाली ट्रिक लगा दें क्या, पेयर बन रहा है? नहीं, जब 3 स्टेटमेंट आते हैं तो आप पेयर नहीं बनाएंगे, आप पूरा क्वेश्चन देखेंगे तो फर्स्ट तो गारंटी से नॉट फॉलो, सेकंड, अब ये थर्ड तो गारंटी से फॉलो है। तो जो पेयर वाला कॉन्सेप्ट है वो 2 स्टेटमेंट में ही देखेंगे आप। सबको समझ में आ गया? ओके बोल दो स्टूडेंट। इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चंस हार्ड है। अब आप मुझे बताओ, प्रिपरेशन कर लोगे? बस मेन कॉन्सेप्ट यही था जो आपने पूछ लिया, मेन कॉन्सेप्ट यही था जो आपने पूछ लिया कि सर वो 3 स्टेटमेंट हो तो हम पेयर देखें क्या? जी नहीं, मेरे को पता है यही डाउट था आपके मन में कि जब 3 स्टेटमेंट है तो हम पेयर देखें क्या? नहीं, आप पूरा सॉल्यूशन करें तो आपका सही आएगा। चलो अब तो प्रिपरेशन कर लोगे, इसका मतलब आप। ये ले 46 पूछा है किसी ने, किसी बच्चे ने 46 पूछा है, तो 46 अपन देख ही लेते हैं, फिर 46 में क्या है जी कहानी। क्या यही है क्या, या फिर कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया 46 में? सम बुक्स आर ट्री वाला ही है साहब। 46 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं, देखो साहब 46, सम बुक्स आर ट्रीज, सॉल्यूशन देखो। सम बुक्स आर ट्रीज, सम ट्रीज आर रोड्स, आगे लेके जाओ। ऑल रोड्स आर व्हील्स, छोड़ दो। सम व्हील्स आर बुक्स, देखो व्हील और बुक में एंट्री नहीं हो रही है क्या? सम व्हील्स आर बुक्स। अच्छा, इसका तो आंसर ही गलत दे रखा है, ये शायद यहाँ गलत हो रहा है। सम व्हील्स आर बुक पहला गलत, सम रोड्स आर बुक एंट्री गलत, सम व्हील्स आर ट्रीज हाँ ये सही है। इसका आंसर है यहाँ ऑल की जगह थर्ड फॉलो, यही पूछ रहा है कि चैट में ओके बोल दो। इसका आंसर है थर्ड फॉलो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ सब लोग, अपनी प्रिपरेशन रीजनिंग की भी हो गई। आज की क्लास फिर यही एंड करते हैं, आप पढ़ लोगे अब आराम से। हाँ नहीं, थर्ड फॉलो आएगा। अच्छा, क्लॉकवाइज वाला, क्लॉकवाइज वाला। अच्छा देखो, देखो एक आदमी था, एक आदमी के लिए बोला गया कि वो नॉर्थ की तरफ गया, लिख देता हूं एक एक स्टेप। नॉर्थ की तरफ गया, 2 किलोमीटर चला गया, यहां से एक ऐसी लाइन खींच लिया करो, यहां से वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गया। तो 45 डिग्री का एंगल तू ऐसे ही तो लेगी ना, क्योंकि देख तू यहां तक तो पहुंच गई थी, अब यहां से तू अगर 90 डिग्री मुड़ेगी ना, अगर तू यहां से 90 डिग्री मुड़ेगी तो मेरी बात को सुनना, तू यहां गई थी, अगर तू 90 डिग्री मुड़ेगी तो तू पूरा ऐसे आएगी, जबकि तू मुड़ी है 45 डिग्री, तो ऐसे ही तो मुड़ेगी। तो तूने यहाँ पे लिख दिया कि तू 45 डिग्री मुड़ गई, और तूने ए से चली थी बी, टू ये बी पे पहुंची, और बी से तू 45 डिग्री सी पे पहुंच गई। जान भी ओके यहाँ तक? चैट में लिखते जाओ।
एक आदमी नॉर्थ की तरफ गया, नॉर्थ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। चैट में लिखते जाओ भाई। ठीक है, अब अगर वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गया, इसके बाद यहां से वो मुड़ा 270 डिग्री, यहां से मुड़ा 270 डिग्री क्लॉकवाइज। जानवी 270 डिग्री। देख 45 तो ये क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसी चलती है, तो 45 तो यहां तक पहुंचेगा। जब वो आदमी यहां पहुंचेगा, सोच कि तू कैसे खड़ी हो जाएगी। मेरा वीडियो चला दो, मेरा वीडियो चलने दो, मेरा वीडियो एक मिनट। हाँ मेरे देखो, ये 45 मुड़ा था। अब मैं जब तक 45 आऊंगा तो मैं पैरेलल 90 आ जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से 45 तो हो गया, अब 90 चलाता हूँ, एक एक करके 90 चलाता हूँ। मैं इधर आ गया ना पूरा। अब यहाँ से मैं 90 चलाऊंगा तो बिल्कुल इस ग्रीन की तरफ जाऊंगा। यहाँ से मैं 90 चलाता हूँ ना, यहाँ से तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। कहाँ गया ब्लैक, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। अभी तक मैंने कितनी ट्रेवलिंग कर ली मैं बताऊं? मैं यहाँ था 45 तो ये वाली ट्रेवलिंग, 45 और कर ली थी ये वाली, 45 तो 45 90 और 90 180 कर ली। प्राची 180 कर ली, 180। अरे यहाँ पे था, मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ। पहले 45 कर ली, 45 के बाद ये ड्यूरेशन 45 होगी, 45 और 45 मुझे 270 जाना है, पर मुझे इस पोजीशन से 270 जाना है, इस पोजीशन। तो मैं 45 कर चुका, 45 के बाद पूरे 90 पे आ गया। 90 और 45 हो गया, 90 और 45, 90 और 45, ये 5 9 10 11 135। अभी मुझे 270 जाना था, 135 10 में से 5 गया, चलो कोई बात नहीं, 90 पे आ गया। अब अगर मैं 90 जाऊंगा, एक एक करता हूँ, 90 करता हूँ मैं। अब मैं इधर खड़ा हूं, 90 जाऊंगा, मैं एग्जैक्टली परपेंडिकुलर चला जाऊंगा। अब मैं 90 जाऊंगा तो 180 पे तो मैं यहाँ आऊंगा, 90 पे मैं इधर आ जाऊंगा। 45 ये कवर कर ली, 90 ये कवर कर ली, 90 ये कवर कर ली, करनी थी 270। 180 और 40 होता है 225, 225 कवर कर चुका हूं। 270 में से 225 कवर कर चुका हूं। 35 डिग्री और कवर करनी है, 3 2 50 नहीं 45 डिग्री और कवर करनी है। इसका मतलब अब यहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज ही चलना है। तो अगर मैं 90 जाता तो मैं यहां पहुंचता, पर मुझे 45 डिग्री ही कवर करनी है, तो ये आपका 45 डिग्री आ जाए। कि मतलब उस आदमी ने 45 डिग्री का एंगल और बनाया। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब जानवी और सुन, नॉर्थ की तरफ गया, राइट मुड़ा 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जब तू यहां से 180 करेगी तो 90 यहां लाएगी, इसका परपेंडिकुलर मतलब वापस यहीं आ जाएगी। तो तू ऐसे ऐसे आएगी तो तू ये 180 का एंगल बना लेगी, 180 डिग्री। अब मुझे बताओ वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आंसर होगा वेस्ट। सुन, नॉर्थ गया, राइट गया, 180 डिग्री, पूरा 180 पूरा मुड़ जा। जब एक आदमी ऐसे खड़ा होता है ना, और यहां से 90 डिग्री मुड़ना हो, जब ऐसे खड़ा है ना 180 डिग्री मुड़ना है, पूरा बैक। जानवी समझ में आ गया? अध्ययन प्राची, जानवी चैट में ओके लिख दो। तो ये सब एंगल आप देख लीजिएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चैट में सब ओके लिख दो। चलिए आज के लिए इतना ही। अब आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने मैथ्स और रीजनिंग करा दी, स्टैट्स कल करा देता हूँ। हो गया? हो गया सब लोग चैट में लिख दो ओके। जय श्री श्याम, हैव अ नाइस डे जानवी। ओके, दीक्षा ओके, गौरव ओके, सौरभ ओके, मोहित ओके, आरुषि ओके, अक्षर जैन ओके, निकेत ओके। जिया कल बता दूंगा सीरीज वाला। ओके सोनी ओके, जय श्री राम, ठीक है आस्था ओके, थैंक यू। तो हमने मैथ्स और रीजनिंग का हो गया। सीरीज ऑड वन आउट सबको आता है, दो बार कराया हुआ है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे भेज देना। अध्ययन कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप कर देना।
नेहा सिंगल व्हाट्सएप कर दे, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका। नेहा सिंगल, जय श्री कृष्ण।